Innovation Limited has entered into a contract to supply a component to a company which manufactures electronic equipments. जो इनोवेशन लिमिटेड है वो कंपोनेंट सप्लाई करती है एक कंपनी को, जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स. Expected demand for the component will be 70,000 units totally for all the periods. Expected sales and production cost will be. कह रहा है कि जो टोटल पीरियड है, यानी इसको आप क्वार्टर मान सकते हो, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर. पीने वाला क्वार्टर नहीं है ये 3 महीने वाला क्वार्टर है. तो ये पूरे साल में 4 क्वार्टर है और इन चारों साल में जो टोटल जो डिमांड है एक्सपेक्टेड जो है वो 70,000 यूनिट्स की है. और इस तरीके से डिमांड आएगी. यानी फर्स्ट क्वार्टर में 9,500 यूनिट्स की डिमांड आएगी, दूसरे क्वार्टर में 17,000 यूनिट्स की, तीसरे में 8,500 यूनिट्स की और चौथे में 25,000 यूनिट्स की. यानी इस तरीके से टोटल 70,000 जो है यूनिट्स की डिमांड आ जाएगी. और जो एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट है वो पहले क्वार्टर में 30 रुपये लगेगा, दूसरे में 30 और तीसरे में 32.50, मतलब 32.50, 32.5 रुपये, 32.5 भी नहीं हो सकते. हाँ नहीं ठीक है 32.5. हाँ, चौथे में 35 रुपये. और जो टोटल जो फिक्स ओवरहेड्स आ रही है वो आ रही है 14 lakhs की पूरे साल की. ठीक है. और जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसने 2 प्लान बताए हैं. प्लान ए ये है कि आप जो अभी करंट सिस्टम है उसके अंदर हम जिस तरीके से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वैसे प्रोड्यूस करते रहें 17,500 यूनिट्स पर पीरियड. ठीक है. चाहे डिमांड ज़्यादा हो चाहे कम हो, हम कांस्टेंट में चारों क्वार्टर में प्रोड्यूस करेंगे 17,500 यूनिट्स. लेकिन जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास जब डिमांड कम होगी तो हमारे पास स्टॉक ज़्यादा बन जाएगा. तो जो स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट आएगी पर पीरियड की कितनी आएगी, 6.50 पर यूनिट एवरेज इन्वेंट्री का. ठीक है. यानी एवरेज तो यानी कैसे निकालेंगे इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, एवरेज इन्वेंट्री उस पीरियड का इंटू 6.50. प्लान 2 कहता है कि हम करंट सिस्टम को छोड़ दें और हम क्या करें, जस्ट इन टाइम सिस्टम फॉलो कर ले. लेकिन जस्ट इन टाइम में क्या होता है कि कभी कभी जो है डिमांड बहुत ज़्यादा आ सकती है. लेकिन हम जो जस्ट इन टाइम सिस्टम है उसमें मैक्सिमम सिर्फ 18,000 यूनिट्स तक बना सकते हैं एक पीरियड में. ठीक है. लेकिन आप 18,000 यूनिट से आप बढ़ा सकते हो, 10,000 यूनिट आप और ज़्यादा एक्स्ट्रा बना सकते हो. तो इट कैन प्रोड्यूस फर्दर अप टू 10,000 यूनिट्स पर पीरियड इन ओवर टाइम. लेकिन उसके लिए आपको ओवर टाइम पे करना पड़ेगा. Each unit produced in overtime would incur additional cost equal to 30% of the expected variable cost per unit of that period. ये कह रहा है कि इस पीरियड में आप देख रहे हो ना, ये वेरिएबल एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ना, इसका 30% वो आपको ओवर टाइम में पे करना पड़ेगा. यानी जो आप जैसे 10,000 यूनिट कह रहे हैं ना कि आप ओवर टाइम करके 10,000 यूनिट बना सकते हो, तो वो जो ओवर टाइम है उस ओवर टाइम में आप कितना पे करोगे, जो भी उस पीरियड की एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट है उसका 30%. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि 30% क्या है, प्रीमियम. देखो यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है सवाल में कि जो लेबर है उसको आप आर्ली रेट उसकी इतनी है, यानी उसको आप आर्ली रेट इतना देते हो. अगर उस तरीके से लिखा होता है कि आर्ली रेट आप उसको इतना देते हो, फिर लिखा होता है कि प्रीमियम आपको ओवर टाइम पे इतना पे करना है, तो हम क्या करते हैं, ओवर टाइम में क्या पे करते हो, आर्ली रेट तो उसको पे करते ही करते हो, फिर प्रीमियम भी पे करते हो उसको. लेकिन यहाँ पे आर्ली रेट कहीं पे भी मेंशन नहीं है. यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जो भी पीरियड का जो भी आएगा उसका 30% उसका टोटल बन जाएगा ओवर टाइम का. तो यानी जो इसका जो 30% आप करोगे, 30 का 30% करोगे तो कुछ 9 रुपये आएगा. यानी 9 रुपये में उसका जो प्रीमियम है ओवर टाइम का वो भी शामिल है और आर्ली रेट भी शामिल है. ठीक है. ये एज्यूम करेंगे हम कि जो प्रीमियम बोल रहा है एडिशनल कॉस्ट इक्वल टू 30% ऑफ द एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ दैट पीरियड. तो इसमें उसका जो 30% कैलकुलेट करेंगे उसमें आर्ली रेट और प्रीमियम दोनों शामिल है. ठीक है. तो एज्यूम करो कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 0 है. अब इधर हमें वही कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन कॉस्ट एंड द सेविंग्स इन इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट बाय JIT प्रोडक्शन सिस्टम. तो ये देखो प्लान ए जो कभी करंट सिस्टम चल रहा है उसमें क्या है, उसमें वो कह रहा है ना कि हम 17,500 जो कांस्टेंट वो बनाते रहेंगे और हमारी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट 6,500 आएगी एवरेज इन्वेंट्री की, 6,500 रुपये आएगी एवरेज इन्वेंट्री का. तो देखो पीरियड ओपनिंग
तो हमने 0 रखा। प्रोडक्शन हमने 17,500 चारों पीरियड चारों क्वार्टर में करी। लेकिन डिमांड हमने क्वेश्चन में टेबल है उसके हिसाब से उठाई है, एक्सपेक्टेड डिमांड ये आ रही है, तो हमारी क्लोजिंग स्टॉक हमारी ये आ गई। अब हमें इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, लेकिन इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं हम एवरेज इन्वेंट्री पे, तो इसका डिवाइड बाय 2 कर दो, इसका एवरेज इन्वेंट्री आपका निकल जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री निकल गया, उसका इंटू कर दो उसको 6.5 से, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 6.5 पर यूनिट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, तो 6.50 ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, यानी इसको एवरेज इन्वेंट्री से इंटू कर दो तो आपकी होल्डिंग कॉस्ट निकल आएगी। सबको प्लस कर लो तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट कितनी आएगी आपकी, 1,56,000 रुपये आ गई। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकती है, इसमें आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी तो लग रही है। ये देखो पर पीरियड पे एक्सपेक्टेड वेरिएबल जो है कॉस्ट इतनी है, तो आपने कितना प्रोड्यूस किया, 17,500 प्रोड्यूस कर रहे हो, तो 17,500 इंटू 30 इंटू 32.5 इंटू 35, ये आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट लग रही है। यानी जो प्लान 1 है उसमें आपकी टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है, ये लग रही है 1,56,000 इसकी, और ये टोटल अदर जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इन दोनों को प्लस करके आपकी आ रही है 22,31,250। ये प्लान 1 की कॉस्ट है आपकी। अब प्लान 2 JIT वाला फॉलो करके देखते हैं। तो JIT में क्या है कि डिमांड आपने एक्सपेक्टेड डिमांड के हिसाब से आप देखो, जितनी एक्सपेक्टेड डिमांड है उतनी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कितनी कर सकते हैं, हम मैक्सिमम प्रोडक्शन तो सिर्फ 18,000 यूनिट्स तक की कर सकते हैं ना, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन सब में 18 यूनिट है। तो यानी ओवर टाइम देखो कौन कौन से केस में आ रही है, पीरियड नंबर 3, क्वार्टर नंबर 3 और क्वार्टर नंबर 4 में ओवर टाइम हमें जो है प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, ओवर टाइम में यूनिट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, इधर 500 करने पड़ेंगे तीसरे क्वार्टर में, और चौथे क्वार्टर में 7,000। तो ओवर टाइम की कॉस्ट कितनी आएगी, ओवर टाइम की कॉस्ट कर रहा है कि कहता है कि उस पीरियड की जो एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट है उसका 30%। तो एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट कितनी है इस पीरियड की, तीसरे पीरियड की 32.5, और इसमें इसका 30% प्लस नहीं है इंटू है, इसका 30%। ठीक है, 1 यूनिट की कॉस्ट आ गई है ओवर टाइम की, लेकिन हमें 500 प्रोड्यूस करें तो इंटू 500 कर लो। इसी तरीके से इसका करो तो आपको ये वेरिएबल जो है ओवर टाइम कॉस्ट निकल आएगी। इधर 4,875 आ गया, इधर 73,500 आ गया। यानी ठीक है, ये ओवर टाइम कॉस्ट, ये सिर्फ ओवर टाइम कॉस्ट निकली है, लेकिन जिस तरीके से हमने प्लान 1 में अदर वेरिएबल कॉस्ट इनकर किए थे उस तरीके से हम यहाँ पे भी तो अदर वेरिएबल कॉस्ट इनकर करेंगे ना। तो ये देखो डिमांड, दोबारा से बता रहा हूँ, प्लान 2 डिमांड इतनी है हर क्वार्टर की। ठीक है, रेगुलर हम इतना जो है पे करेंगे। ये क्या है रेगुलर, ये है अदर वेरिएबल कॉस्ट, यानी 9,500 गुणा 30, 17,000 गुणा 30, 18,500 गुणा 32.5 और 25,000 गुणा 35, ये है रेगुलर वाली जो वेरिएबल कॉस्ट है। और जो ओवर टाइम की जो JIT सिस्टम फॉलो करने के कारण हम इनकर कर रहे हैं वो ये 500 गुणा 9.75 कैसे आया, जो इधर की जो इस क्वार्टर की जो वेरिएबल कॉस्ट है 3.25, उसका 30% करेंगे तो 9.75 1 यूनिट का निकलेगा वेरिएबल, 1 यूनिट का ओवर टाइम निकल आएगा। अब उस ओवर टाइम को 500, क्वार्टर 3 में हमने 500 जो है यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करनी है ओवर टाइम में, तो उसको 1 यूनिट का ओवर टाइम, फिर 500 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करनी है, देन 500 यूनिट का ओवर टाइम कितना होगा 4875। उसी तरीके से 73,500 यूनिट्स का ओवर टाइम निकाल लो। तो यानी फिर आप टोटल कॉस्ट कर लो सबकी, रेगुलर ओवर टाइम करके ऐड कर दो, यानी टोटल प्लान 2 के अंदर जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है हमारी 23,49,625 रुपये। अब प्लान 1 और प्लान 2, प्लान 1 क्या है हमारी ट्रेडिशनल जो करंट सिस्टम है, प्लान 2 हमारा JIT सिस्टम है। तो आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो पाओगे कि जो JIT सिस्टम है उसमें हमें 37,625 रुपये की सेविंग्स हो रही है एक्स्ट्रा, तो यानी इसलिए हम JIT सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे।